वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 16 को, यानी राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्ताकार शंकु। ओके, इंग्लिश बुक में पेज नंबर 221 में है। तो आइए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्ताकार शंकु, कोन जो होता है ये इस तरह से देखने में होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग को बिल्कुल आप देखकर ही समझ सकते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है। एक है बर्थडे केप, यानी किसी के बर्थडे में जो आप देखते हैं जिनका बर्थडे होता है उनको जो एक केप पहनाया जाता है, टोपी पहनाया जाता है, इस तरह का होता है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है राइट सर्कुलर कोन का या शंकु का। ओके, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कोन ऑफ आइसक्रीम। एक वो आइसक्रीम होता है जिसमें जो कुल्फ़ी या मलाई भर कर दिया जाता है, ठीक है, और बिस्किट जैसा होता है, इसी टाइप का इसको उल्टा करके उसमें मलाई भर के दिया जाता है, ठीक है, आइसक्रीम भर के। तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है कोन का, ठीक है। तो कोन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है किस तरह से हो सकते हैं कि कोन में भी इस तरह का कई आकार हो सकता है हमारा, ठीक है। बर्थडे केप हो सकता है, कोन ऑफ आइसक्रीम हो सकता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल होता है इस तरह का तंबू होता है, ठीक है। तंबू यानी कि देखेंगे आप कई जगहों में इस तरह सा कपड़े का बना करके, और इसमें दरवाज़ा रहता है, अंदर में आदमी जाकर सोते हैं, खासकर जंगलों वगैरह में या किसी भी खाली जगह में इस तरह का टेंट या तंबू लगाकर रहते हैं लोग। तो उसमें भी एक इसका एग्जाम्पल है। तो उसमें जो किस किस तरह का सवाल हो सकता है, जैसे कि इस तरह का टेंट या तंबू है तो फिर उसमें कितना कपड़ा है, उसके अंदर कितना जगह है, नीचे का कितना एरिया क्षेत्रफल है, इस तरह का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्मूले में। बेसिक फार्मूला में क्या क्या है, इसमें जो राइट सर्कुलर कोन होता है, इसमें अब जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला जो तल होता है सरफेस, ये एक सर्कल होता है या वृत्त होता है, ठीक है। तो सर्कल होगा तो उसका रेडियस होगा अर्धव्यास। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं अगर आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस, यानी जो बेस है नीचे उसका रेडियस हम लोग इसको आर मान लेते हैं, ठीक है, आधार का अर्धव्यास। और यहाँ पर जो है कोन जो होता है, कोन में दो तरह का हाइट होता है, दो तरह का ऊंचाई होता है, ये याद रखना है। एक हाइट आप ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे, इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड या ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये जो कोन या शंकु का असल हाइट होता है h, क्या चीज़ है ये, हाइट ऑफ द कोन, शंकु की ऊंचाई या कोन का हाइट, ठीक है। और एक दूसरा हाइट होता है कोन में, वो क्या होता है, ये तिरछा वाला। ये तिरछा वाला जो है इसको भी हम एक तरह से इसको कोन का हाइट ही बोलते हैं, ओके। और इसको हम लोग कहते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट या हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लांट हाइट। और इसको इंग्लिश के कैपिटल स्मॉल लेटर एल से हम लोग डिनोट करते, जाहिर करते। ये वाला जो है तिरछा वाला, ये स्लांट हाइट है, ओके। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का, ये एक राइट सर्कुलर ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो हाइट है और ये रेडियस जो है या अर्धव्यास यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ओके। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये हाइट h और ये स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई l और ये रेडियस या अर्धव्यास, ये तीनों जो है, ये तीनों मिलकर एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को एक थ्योरम या प्रमेय याद है, पिथागोरस थ्योरम या पिथागोरस का प्रमेय। उसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो होता है एल, ठीक है। इसका एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड जो है, बाकी दोनों भुजा का स्क्वायर का जोड़। तो एच स्क्वायर एक साइड एक भुजा और आर स्क्वायर, आर एक दूसरा साइड हो गया, इसका स्क्वायर आर स्क्वायर, ये दोनों का प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा सबसे बड़ा वाला साइड एल स्क्वायर के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम दो वैल्यू दिया रहता है, एच और आर दिया रहेगा तो हम एल निकाल लेंगे, और एल और आर दिया रहेगा तो हम एच निकालेंगे। वो मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको याद रखना है, ओके। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक जो तीन फार्मूला आमतौर पे इसका है, वो क्या क्या है। सबसे पहला है एक नंबर पे कर्व्ड सरफेस एरिया। पहला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल, इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं,
या पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो कोन है या शंकु, इसका साइड वाला एरिया, नीचे वाला जो है सर्कल या वृत्त, इसको छोड़कर जो सिर्फ साइड में है। मान लीजिए कि ये अगर एक कैप है, बर्थडे कैप है, तो उसमें जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, चिमकी या प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, वो जो हो गया सिर्फ, वो हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल। और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, ठीक है। पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, और एल जो हो गया स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ओके, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। फिर और एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये टेंट या तंबू है तो उसमें कितना कपड़ा है, ऐसा क्वेश्चन हो ही सकता है। तो कितना कपड़ा से वो बना है, तो उस टाइम भी हमको क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये तिरछा वाला जो एरिया हम लोग देख रहे हैं टोटल, ये पूरा। ओके, नीचे वाला छोड़कर। इसके बाद जो दूसरा है फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, ये साइड वाला जो एरिया है, ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है, और साथ ही साथ नीचे जो सर्कल या वृत्त है इसका भी एरिया शामिल हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। नीचे जो है ये वाला, ये दोनों एरिया को जोड़ेंगे, दोनों क्षेत्रफल को, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसके साथ साथ प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया या आधार का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ कर आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया पाई आर एल, तो वो पाई आर एल एक हो गया, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, नीचे का एरिया। तो सर्कल है, नीचे में वृत्त है, सर्कल इस तरह का अगर सर्कल है तो इसका अगर रेडियस या अर्धव्यास आर है तो इसका एरिया क्या होता है हमें पता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लास 9 में आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर नीचे वाला ऐड हो जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर दोनों। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, समग्र तल का क्षेत्रफल है। इन दोनों से हमने क्या किया, पाई आर कॉमन ले लिया, दोनों में पाई पाई है, पाई कॉमन ले लेंगे, दोनों में आर है, आर कॉमन ले लेंगे। जो बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ से पाई आर बाहर आ गया, यहाँ एल बचेगा, प्लस यहाँ से पाई बाहर आ गया, और आर स्क्वायर में से दो आर में से एक आर बाहर आ गया ब्रैकेट से बाहर, तो एक आर बचा, ठीक है। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ठीक है। जब भी एरिया का बात होगा स्क्वायर का वर्ड यहाँ पे जरूर रहेगा, ठीक है, वर्ग का शब्द। ओके, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। अब जो तीसरा है वो क्या है, अच्छा इसका यूज़ कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा रहा कि इस तरह का केप और नीचे ढक्कन भी है, ठीक है, ऐसा रहा, कोई भी ऐसा कोई चीज़ रहा मान लीजिए, और उसमें कहा कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, समग्र तल का क्षेत्रफल, तब इस तरह का केस आएगा। और आमतौर पे नीचे वाला खाली ही रहता है, जैसे अगर मान लीजिए कैप है तो ये साइड में ही प्लास्टिक होगा, नीचे तो खाली रहता है, तो उस वक्त ये टोटल सरफेस एरिया मतलब सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, नीचे तो खाली है। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे ढक्कन है कुछ ऐसा है, तो उसमें एरिया ऑफ द बेस या आधार का एरिया जो है ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा आते हैं, तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन या शंकु का वॉल्यूम या आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मतलब होता है इसके अंदर में जो है टोटल खाली जगह है वो टोटल कितना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। मान लीजिए कि अगर ये टेंट या तंबू ही है, तो बोला क्वेश्चन में अगर कहा गया कि अंदर में कितना हवा है, कितना एयर है, उसको निकालो, तो वो अंदर का जो टोटल खाली जगह है, टोटल जगह है, उसी को तो हम वॉल्यूम या आयतन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये सॉलिड लोहा का बना हुआ है टोटल, तो अगर कहा कि इसमें टोटल कितना लोहा है अंदर में, तो टोटल सॉलिड है, ठीक है, ठोस है, तो फिर उस टाइम भी हमको क्या निकालना होगा, टोटल लोहा मतलब टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ओके, आयतन निकालना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट या घन इकाई, ठीक है। वॉल्यूम में क्यूबिक या घन का लफ्ज़ या शब्द रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीन बेसिक मेन फार्मूला है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर एल, एक है टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, और एक तीसरा है वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का आयतन या वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन तीनों का आप अच्छी तरह से याद कर लें। और इसके साथ साथ मैंने दो और फार्मूला लिखा है, ये भी हमारा यूज़ होगा। एक है स्लांट हाइट
या तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग स्मॉल एल से जाहिर करते हैं, बताते हैं। तो ये कैसे आ गया, यहीं से आया है जो मैंने यहाँ पे लिखा। एल स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरफ से हम स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ एल निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होता है, स्क्वायर हटाने से राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी होगा यहाँ पर रूट चढ़ जाता है, उसका वर्ग मूल हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एल स्क्वायर है, एल अगर निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। एल निकालेंगे तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इतना यूनिट, ये इतना इकाई, ये हो गया सलांट हाइट, तिर्यक इकाई निकालने दिया। ठीक है, और दूसरा है हाइट निकालने, अगर मान लीजिए दिया कि सीधा जो हाइट है एच, इसको निकालने का फॉर्मूला हो गया क्या, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर से हमें आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी वहीं से आया है, उसी फॉर्मूला से। जस्ट हमने क्या किया कि जैसे एच निकालना है तो आर को इधर कर दिया, तो इधर प्लस आर, इधर आएगा तो माइनस आर हो जाएगा, फिर उस तरफ रूट चढ़ा दिया। ओके, तो उसी को हमने इस तरह से लिख दिया है। तो ओके स्टूडेंट, ये हाइट का फॉर्मूला, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला, तिर्यक इकाई ये तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई। एक और नोट यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ए राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट ए साइड होल्डिंग राइट एंगल एज इट्स एक्सिस। एक जो कोन होता है या शंकु होता है वो कैसे बनता है, तो वो कैसे बनता है, ये जो मैंने अभी बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज उसको घुमा कर बनता है, उसको घुमा कर बनता है। किस पर घुमाना पड़ेगा, उसका एक एक्सिस या अक्ष पर। एक्सिस जो होता है जिस पर वो जिस लाइन को या भुजा को पकड़कर हम घुमा रहे हैं सीधा, उसको एक्सिस बोलते हैं या अक्ष बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और वो एक्सिस जो होगा वो एक ऐसा साइड होगा जो होल्डिंग राइट एंगल, जो उस 90 डिग्री एंगल जो है राइट एंगल उसको पकड़ कर होगा। तो इसको यहाँ से समझ लीजिए इजीली, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है ना, तो 90 को पकड़ कर दो साइड, एक ये साइड है ये भुजा और एक साइड है ये लंबा सीधा वाला, तो इसको हम एक्सिस बोल रहे हैं। ये सीधा जो हाइट है ना, इसी को हम एक्सिस या अक्ष बोल रहे हैं। इस एक्सिस को हम पकड़ कर ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर अगर हम इस तरह घुमा देंगे तो ये ऐसे जब ये घूमेगा इस तरह से, मान लीजिए ये लाइन जो आर है, आर हर तरफ ऐसे घूमता जाएगा, घूम घूम के पूरा एक मरतबा जब ये पूरा घूम जाएगा, और किसको पकड़ कर घुमा रहे हैं, यहाँ पर पकड़ कर घुमा रहे हैं। ठीक है, ये जो एच है यही हो गया उसका एक्सिस, ऐसे घुमा देंगे तो ये पूरा ऐसे गोल एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया बेसिक। और जो कुछ मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया है इसका मैं नीचे एक PDF फाइल भी बना दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट ये हो गया एक्सरसाइज 16 पेज नंबर 227, 227 इंग्लिश बुक में। पहला क्वेश्चन है, आई हैव मेड ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर कोन हुज लेंथ ऑफ द बेस रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 24 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है मैंने एक क्लोज्ड यानी बंद राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्ताकार शंकु बनाया। ठीक है, जिसका लेंथ ऑफ बेस ऑफ रेडियस, जिसका बेस का रेडियस या आधार का जो रेडियस या अर्धव्यास है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है वो 15 सेंटीमीटर है। एंड स्लांट हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और उसका स्लांट हाइट या तिर्यक जो ऊंचाई है वो है 24 सेंटीमीटर। जो स्मॉल एल है, एल का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्लोज है, क्लोज में आपको समझ लेना है कि क्लोज मतलब ही हो जा रहा है कि उसमें नीचे भी ढक्कन है। ठीक है, नीचे खुला हुआ नहीं है। ओके, लेट अस कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन। तो उस कोन या शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्र बोलिए वो, और साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया, ये दो चीज़ निकालना है, समग्र तल का क्षेत्रफल, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह लिख लेंगे जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला है रेडियस ऑफ द बेस, बेस का रेडियस या आधार का अर्धव्यास, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे स्मॉल आर इक्वल टू ये 15 सेंटीमीटर है। दूसरा है स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, ये एल स्मॉल एल लिख लेंगे इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये दो दिया है। अब हमें निकालना गया कर्व्ड सरफेस एरिया, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल,
तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, पाई आर एल, जो मैंने अभी बताया, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई के जगह में हो जाएगा 22/7, इंटू आर के जगह में हो जाएगा 15, और यहाँ भी इंटू है, इंटू एल के जगह में हो जाएगा 24। ये सब इंटू है, ठीक है, यहाँ पर 24, और अब हो जाएगा स्क्वायर, यूनिट की जगह क्या हो जाएगा, ये सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इकाई क्या हो गया सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए जो आएगा कितना होगा, 7 से तिरछा में कटेगा, कोई अगर नहीं कटेगा, मैंने काटना तो चाहे तिरछा में, लेकिन ये कटेगा नहीं, 7 से 15 भी नहीं कटेगा, 24 भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे अब ऊपर ऊपर इंटू हो जाएगा, 22 इंटू 15 इंटू 24, ये तीनों को आप खुद से इंटू करिएगा। ठीक है, 22 को 15 से इंटू करके कितना होगा, फिर उसको 24 से इंटू करेंगे, ये आपका आ जाएगा 7920। ठीक है, ये इंटू खुद से करेगा, बटा नीचे में क्या हो गया 7। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगा आंसर। डिवाइड करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 7920। डिवाइड आप साइड में कहीं रफ में कर लीजिएगा, 7 से इसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है, 7 से, 7 एकम 7, ये कैंसिल 9, फिर 7 एकम 7, 2 बचा, और ये इसका ये 2 उतरेगा, 22, 7 तिया 21, 1 बचेगा, 2 से गया 1, 1 कैंसिल, और ये फिर 0 उतरेगा, 7 एकम 7, 10 से 7 गया 3। ठीक है, अब 7 से 3 नहीं जाएगा, पॉइंट लेंगे तो ये 0 उतरता है, 30 हो गया, उसके बाद 7 चौके 28, 2 बचेगा, फिर 7 से 2 नहीं जाएगा, पॉइंट दिया हुआ ही, यहाँ 0 लेंगे, फिर 20 हो गया, 7 दूना 14 होगा, 7 या कि ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 बचा, 20 से 14 घटाएंगे 6, फिर पॉइंट दिया हुआ 0 लेंगे, 7 ही 8 56, फिर 60 से 56 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हम कितना ले, और भी तो बच रहा है, तो पॉइंट के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर ही लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 3 नंबर तक ही लेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आ गया, 1131.428, 1131.428, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब बुक में आंसर देखेंगे कि ये है 428 हमने लिया, यहाँ 43 लिखा हुआ है, वो अप्रोक्स आंसर दिया हुआ लगभग। ठीक है, ये भी आंसर होगा, अगर कोई इतना निकालता है ये भी आंसर, लेकिन बुक वाला आंसर कैसे आता है देखिए, ये हो जाएगा पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर हम लेते हैं, अगर ये तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा अगर है तो फिर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और इससे पहले वाला जो है इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो देखिए ये तो 5 से बड़ा 8 है, तो इसको हटा देंगे, और इससे पहले जो 2 है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यही तरीका होता है अप्रोक्स आंसर निकालने का। तो ये हो जाएगा 1131.43। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों आपने किया है, तो इसका रीज़न ऐसे है, आप समझ लीजिए, ये 428 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 428, तो 428 सामने कौन से नंबर के करीब है, 430 के करीब है ना, 2 नंबर के बाद ही 430 होता है, तो ये एक्चुअली में 430 लिखा हुआ है। अगर देखा जाए यहाँ पे 0 होता है, उसको 0 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अप्रोक्स बोलते हैं, लगभग आंसर, अप्रोक्स। तो ये मैथ में क्या जाता है, लगभग आंसर, अप्रोक्स, तकरीबन। ओके, तो ये पहला हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्र, सॉरी वक्र तल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दूसरा है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो उसका क्या फॉर्मूला है, मैंने लिखा पाई आर इंटू एल प्लस आर, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पाई के जगह में हो जाएगा 22/7, इंटू यहाँ पे इंटू आर के जगह में हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे इंटू एल के जगह में हो जाएगा 24, प्लस आर के जगह में हो जाएगा 15, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया 22/7 इंटू 15, यहाँ इंटू है, 24 और 15 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 39, 39, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ भी 7 से ना 15 कटेगा ना 39 कटेगा, तो फिर तीनों को इंटू करेंगे ऊपर में, तीनों को इंटू करके आप खुद से देखिएगा, इंटू करके ये हो जाएगा
12,870 बटा नीचे में 7। इसको भी हम इसी तरह डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं। खुद से आप डिवाइड करके देखिएगा। मैंने एक डिवाइड किया है, दूसरा डिवाइड आप खुद कीजिएगा। ओके, और ये डिवाइड करके आप देखिएगा, ये आएगा 1838 18,038.571। ओके, मैं 3 नंबर तक ही ले रहा हूँ पॉइंट के बाद। ठीक है, 571। तो ये आएगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बराबर क्या होगा, अप्रोक्स में, लगभग में कितना होगा। तो पॉइंट के बाद तीसरा नंबर क्या है, 1 है। ये 5 से बड़ा तो नहीं है, तो फिर अब इसका तरीका ये होगा, अगर ये 5 से छोटा है तो इसको हटा दीजिए और इसमें 1 जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1838.57। ठीक है, यहाँ ये हट जाएगा, ये 7 ही रहेगा। अगर ये 5 से बड़ा होता तब इसमें 1 ऐड करते हैं। तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, ये अप्रोक्स, लगभग। ओके, तो ये एक आंसर और ये भी एक आंसर। ओके, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।